A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum, dear students. As you know that we are discussing about the mental health and hygiene, in which we have discussed many topics, and today we are going to discuss about the major strategies to be adopted in order to achieve good mental health. So, as you see, there are many factors that are responsible for poor mental health. Various activities from family side, from school side, and from society. There are many such activities which are responsible for the poor mental health of a child. Now, today we will discuss some strategies and some measures that should be taken in order to achieve good mental health among the students. So, first of all, we will see from the parental side. Number one, sympathetic and affectionate attitude of parents towards children. पहले जब हम देखेंगे पेरेंट्स के साइड से, तो एक हमदर्दी होनी चाहिए, एक मोहब्बत होनी चाहिए, एक लगाव होना चाहिए, एक किस्म का गुड रिलेशन जिसको हम कहते हैं, गुड फीलिंग्स होनी चाहिए अपने बच्चे के तई. इसकी वजह से जो है मेंटल डेवलपमेंट जो है अच्छी तरह से होगी और बच्चे के जहन पर बुरा असर नहीं पड़ेगा. नंबर टू, कॉन्जेनियल एनवायरनमेंट एट होम. घर में जो है एक अच्छा माहौल होना चाहिए, एक सूटेबल एनवायरनमेंट होना चाहिए, एक सूटेबल माहौल होना चाहिए जिसकी वजह से बच्चे की दिमागी नशोनुमा बेहतर हो सके. नंबर थ्री, डेमोक्रेटिक एटीट्यूड ऑफ पेरेंट्स. ये बात सही है कि पेरेंट्स शुड हैव ए डेमोक्रेटिक एटीट्यूड टुवर्ड्स देयर चिल्ड्रन so that better mental health can be expected. Number four, guidance of parents towards children. एक पेरेंट जो होता है वो हमेशा एक गाइड की तरह होता है, एक रहबर की तरह होता है, एक साथी होता है, कंपेनियन होता है बच्चे का. तो पेरेंट्स को चाहिए कि हमेशा अपने बच्चों को गाइड करें, अपने बच्चों को सही डायरेक्शन दिखाएं जिससे उनकी मेंटल डेवलपमेंट हो. नंबर फाइव, अवॉइड ऑफ ओवर प्रोटेक्शन. बच्चों को ज़्यादा बांध के न रखें, उनको फ्रीडम दें, उनके हुकूक जो हैं उनको अपने हुकूक दें, उनकी रखवाली करें, उनकी तरबियत करें और उन पर ज़्यादा दबाव डालने की कोई ज़रूरत नहीं है. ज़्यादा दबाव डालने की वजह से उनकी मेंटल हेल्थ पर जो है बुरा असर पड़ सकता है. तो ये था कि पेरेंट्स की तरफ से क्या क्या एक बच्चे के लिए कौन कौन सी आज़ादियाँ हों और एक बच्चा क्या एक्सपेक्ट करता है अपने पेरेंट्स से जिसकी वजह से उसकी दिमागी नशोनुमा में बेहतर इजाफा हो. तो अब स्कूल की तरफ आते हैं. तो व्हाट आर द रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ टीचर्स टुवर्ड्स देयर स्टूडेंट्स. प्रोविजन ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़. As we know that in co-curricular activities, children take active part and they happily involve themselves in the co-curricular activities. तो
स्कूल में को करिकुलर एक्टिविटीज़ का होना बहुत ज़रूरी है. को करिकुलर एक्टिविटीज़ हेल्प्स इन द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड. तो इन एक्टिविटीज़ की मदद से ओवरऑल डेवलपमेंट, जिसमें मेंटल डेवलपमेंट भी आता है, तो एक्सपेक्ट है कि पूरी डेवलपमेंट हो सकती है. फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, बच्चा जो बोलना चाहता है उसे बोलने की पूरी आज़ादी दी जाए कि वो अपने आप को किस तरीके से एक्सप्रेस करता है, उसके अंदर क्या है. नंबर 3, प्रोविजन ऑफ सेक्स एंड मॉरल एजुकेशन. नीड ऑफ द आवर इज मॉरल एंड सेक्स एजुकेशन इन द स्कूल. बच्चों को मॉरल एजुकेशन दें ताकि वो सही और गलत में फ़र्क कर सकें, ताकि वो सिंपैथेटिक एटीट्यूड डेवलप कर सकें, ताकि वो जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं उनमें वो एस्पेक्ट्स डेवलप हों. तो इसकी वजह से भी मेंटल डेवलपमेंट जो है हो सकती है. गाइडेंस एंड काउंसलिंग, वक्त वक्त पर बच्चों को गाइडेंस एंड काउंसलिंग की ज़रूरत है. उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो किस काबिल हैं, वो कौन सा रास्ता इख्तियार करें, वो कौन सा फ्यूचर में वो कौन सी ऑक्यूपेशन के लिए फिट है. तो हमें चाहिए कि वक्त वक्त पर बच्चों की गाइडेंस एंड काउंसलिंग करें ताकि वो सही दिशा में जाएं और अपनी ज़िंदगी को कामयाब बनाएं. नाउ दीज आर द एक्टिविटीज़ विच आर फ्रॉम द स्कूल साइड. नाउ देयर इज़ ए सोसाइटी और स्टेट. Society and state has a major role to play in the development of mind of the student. First of all, establishment of good schools. It is the responsibility of state as well as the society to establish better schools which have better facilities for them. तो अगर हमारे स्कूल में बेटर फैसिलिटीज़ है, बेटर एजुकेशन है, तो वी आर एबल to develop the mental health of the children. Number 2, free education for poor students. As you know that there are students who come from poor families. They should be given free and compulsory education, as there is a concept of basic education which provides free and compulsory education to all children between the age group of 16 to 14. So there should be a concept of free education which should be, whether it is a government school or private school, there should be a provision of giving free education in private schools also, so that the poor children may not feel themselves inferior. अगर एक बार उन्होंने ये सोच लिया कि वो inferior है तो उनकी मेंटल डेवलपमेंट जो है उस पर असर पड़ सकता है. तो उनको फ्री एजुकेशन देने की ज़रूरत है ताकि वो अमीर बच्चों के साथ साथ अपनी तालीम हासिल कर सकें, अपने लक्ष्य को पा सकें. नंबर 3, प्रोविजन ऑफ होमली इन्वायरमेंट टू प्रॉब्लम चिल्ड्रंस. एज वी नो दैट देयर आर प्रॉब्लमेटिक चिल्ड्रंस लाइक चिल्ड्रंस विथ स्पेशल नीड्स. Some are handicapped, some are visually impaired, some have hearing impairment, visual impairments, and so many illness are there which our little percentage of children face. So they should be given family environment in the school so that they may not feel themselves inferior or problematic. Number 4, establishment of welfare council. There should be welfare councils in every society who will take care of the poor and problematic children, so that there would be facilities for the mental development of such types of students. And number 5 is opening reformative agencies. Reformative agencies are very important. They
will change the system of education according to the need and interest of the students and society. So these are the measures and strategies that should be adopted in order to achieve good mental health. Thank you very much.